हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जन्माष्टमी ब्लॉग मेरा बन चुका था। रात को एडिटिंग 12 बजे के बाद ही मुझे करने का टाइम मिलता है, तो मैं 12 बजे करती हूँ क्योंकि जॉब हो गया है मेरा। तो जॉब में बिजी हो जाती हूँ, घर में आने के बाद घर में बिजी हो जाती हूँ, तो रात को ही ब्लॉग में एडिट करती हूँ। तो ये सुबह का सीन है। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है। नहा लिया मैं, नहा के सारे भगवान जी का बर्तन धो रही मैं। सारे भगवान जी का बर्तन जो भोग लगाती हूँ टेबल में सारा धो धा के फिर उसको फिर दोबारा उसको यूज करके लगाती हूँ। ये फूल मैं ले आई, फूल नहीं लाया हुआ था, दूध लाना था दोबारा, तो दूध और फूल मैं लेके आ गई हूँ नीचे जा कर के। यही साड़ी सिंपल सी मैं सुबह सुबह पहन ली क्योंकि सुबह से काम रहेगा ना, दिन भर तो काम रहेगा, तो सिंपल साड़ी में ही सब कुछ हो पाएगा। रात को फिर हैवी साड़ी, क्योंकि रात का ही सारा चीज़ सब कुछ तो रात को ही होगा। इनका जन्म रात को 12 बजे होगा, शाम को थोड़ा सा मेला वेला घूमना होता है, तो हैवी साड़ी या ज़्यादा अच्छा साड़ी पहनना है तो रात को ही पहन सकते हैं। तो मैं रात को ही फिर पहनूँगी वो जो साड़ी मैं ली थी शादी के पहले, तो वही साड़ी मैं सोची मैं पहन लूँगी जो 1300 की थी। तो ये साड़ी पहन के भगवान जी को नहला देती हूँ इस टाइम। और ये पेठे लाई चढ़ाने के लिए, ये बाबू गोसा, तो छत पे भी शिवलिंग को चढ़ाई और कान्हा जी को चढ़ाई। और ये देखिए दोपहर के टाइम, सुबह तो मैं पहले मंदिर में जैसे पूजा करते वैसे कर दिया, फिर मैं दोपहर को इतना ये सुंदर सा लुक मैंने बनाया खुद से। ये लरी वरी बनाई और माला तो रखा रहता ही है, तो एक पीस माला मैं साइड में रखती हूँ इधर ही, ताकि कोई भी तीज त्यौहार होता है टेबल को मुझसे सजाना होता तो मुझे सजाना होता। और एक मिर्ची की लरी भी मैं इधर ही साइड में रखती हूँ, मतलब जल्दी से निकल कोई पर्स वगैरह में रख देती हूँ, फटाफट त्यौहार में निकाल के और मैं सजावट अपना डेकोरेशन कर देती हूँ। तो ये देखिए, तो लड्डू गोपाल के लिए शाम को फिर मैं गई, पहले तो मैं प्लेट पे रख रखी हूँ और हरे कलर का ग्रीन कलर की रुमाल है। और कुछ रील्स भी बनाए मैंने, शॉर्ट वीडियो इस तरह से। तो यही लुक है। पलंग के साइड ही मेरे पास जगह, यहीं पे नवरात्रि का भी मैं करती हूँ, सारे भगवान का मैं यहीं पे कर पाती हूँ। और कहीं रेंट पे जगह होता नहीं, एक कमरे में कहाँ जगह होता दोस्तों। तो जो भी है यही है मेरा सजावट। यहीं पे भगवान जी को रात को भोग भी लगाऊंगी, नहलाऊंगी, सब कुछ यहीं पे करूँगी। तो ये देखिए, और मैं इनके लिए सिंहासन ले आई हूँ, 2 ड्रेस लाई हूँ, बाँसुरी लाई हूँ। इनका बाल भी नहीं था, मतलब ख़राब हो गया था। फिर इनका पगड़ी लाई, वो मुकुट, मोर लाई, ये सब लाई। इतने सारे सामान मैं शाम को जा कर के लेके आई 6 बजे। और मैंने 2 वस्त्र ले आई, लाल वाली और एक पीली वाली। तो पीली वाली लाल वाली पहना दूँगी 12 बजे के बाद। और इसके पल जो ग्रीन कलर का पहन रखे वो भी मेरी मतलब नया ही है। और एक रख देती हूँ छठियार, इनका आने वाला छठे दिन। और ये माला भी लाई थी और बाँसुरी भी। छठे दिन छठियार होगा तो उसमें भी एक मैं पीला वाला इनका वस्त्र पहना दूँगी। तो कान्हा जी को जो लड्डू गोपाल को रख रखे हैं, तो सिंपल सा जैसा भी हो सके एक ड्रेस तो आज के दिन कम से कम आना चाहिए, कम से कम एक ड्रेस, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद नहला के वो न्यू ड्रेस ही पहनते हैं, पहनाना ही चाहिए। और एक ड्रेस रखना है तो छठियार के लिए रखिए, और 1-2 ड्रेस एक्स्ट्रा रखे रहिए, कोई त्यौहार आए तो उनको पहना दिया कीजिए। तो ये शाम को मैं खीरा, हमारे यहाँ शाम को चढ़ता है खीरा, भगवान जी को कहते हैं खीरा में से ही कान्हा जी जन्म लेते हैं, पंडित जी का कहना। तो खीरा ज़रूर है जन्माष्टमी हमारे यहाँ, ज़रूर से ज़रूर रहेगा खीरा। और बाकी फल फ्रूट जो भी मर्ज़ी आपको। तो बाबू को सुबह सुबह तो बाबू को चढ़ा चुकी थी। और रात के लिए लाई थी बर्फ़ी और दही था और मिश्री है, तो माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगेगा रात को। सबसे पहले तो दूध से, शहद से, घी से, जितना भी चीज़ आपके पास पंचामृत से नहलाया जाता है 5 चीज़ों से, उसके बाद उसी पानी को आप पी करके अपना व्रत खोलिएगा और अपने पूरे फैमिली को पिलाइए उस पानी को। और वैसे भी दोस्तों, रोज़ जब लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, जो भी जिनके पास, मेरे यूट्यूब फैमिली में जिनके पास भी लड्डू गोपाल हैं, तो वो रोज़ नहला करके अपने बच्चों को पिलाएं, पति को पिलाएं, खुद को पिएं। तो कहते हैं कि बाहर जो घटना उटना होती है ना, रोड पर चलने वाले के साथ होने वाला जो होता नहीं है, अच्छा दिन बीतता है। तो कभी भी कान्हा जी का नहलाया हुआ पानी बाहर नहीं फेंकना है, सीधा उसको पी जाना है। तो हम पीते हैं डेली का। और ये देखिए बाहर, हम दिल्ली में क्या है ना कि जन्माष्टमी जैसे बिहार में दशहरा है, बिल्कुल वही है यहाँ पे जन्माष्टमी की इतनी धूमधाम मचती है कि जैसे दशहरा है। दशहरा की धूमधाम यहाँ नहीं मचती, लेकिन जन्माष्टमी की ज़्यादा धूमधाम मचती है। तो हर मंदिर, हर गली का मंदिर आपको सजा हुआ मिलेगा। ये देखिए मेरे पास में ही ना ये मंदिर पड़ता है, तो सारे भगवान इसमें हैं, बहुत बड़ा मंदिर है ये भी। तो इसमें ही मैं गई थी थोड़ी देर के लिए सारे, क्योंकि जब भी जन्माष्टमी होती है तो हम लोग तो घूमने जाते ही हैं, और बिना घूमे रहना भी नहीं चाहिए। भक्तों को दर्शन ज़रूर करना चाहिए भगवान का। आज के दिन तो फिर सजावट भी होती है और दर्शन भी करना चाहिए। दर्शन करना ही एक भक्ति है। पैदल चल के आप जाइए, भगवान को दर्शन करके आइए, पैसे वैसे चढ़ाइए, झूला झूला के आइए। तो ये सब मैं ज़रूर करती हूँ। वैसे तो पंजाबी बाग बहुत फेमस है हमारे एरिया का, लेकिन पंजाबी बाग मैं नहीं गई हूँ क्योंकि आज व्रत होता है, तो मैं ज़्यादा दूर चलना नहीं चाहती मैं।
और घर में भी काम होता है। कान्हा जी को छोड़ के मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता। तो शाम को मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी अपने बड़ी मंदिर और थोड़ी देर के लिए चली गई थी अपने सामने के मंदिर, क्योंकि वहाँ पे इसलिए जाती हूँ ताकि थोड़ा भजन कीर्तन कर लूँ। और रात को 12 बजने के पहले मैं अपने घर पे हर साल का मेरा रूटीन यही है, 12 बजे के पहले अपने घर पे आ जाती हूँ। फिर इनको नहलाने की तैयारी, दूध दही सब रख देती हूँ सामने में, फटाफट 12 बजते मैं इनको नहाती। और 12 बजे दोस्तों थोड़ा सा उनको ढक देना चाहिए ताकि वो जन्म लेते हैं ना, तो उनके जन्म के लिए वैसे मंदिर में भी देखिएगा, वृंदावन हो गया कहीं भी हो गया, हर जगह उनको ढक दिया जाता ताकि वो जन्म लेते हैं, तो किसी को देखना नहीं है। तो ये भाव होता है, तो सच्ची भाव है ये। और सच में कान्हा जी बहुत मुस्कुराते, जब भी आप नहलाने के बाद उनको मतलब 12 बजे के बाद उनको ढक करके खोलेगा तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है बिल्कुल। और मेरे कान्हा जी भी सज चुके थे अच्छे से। तो ये शाम को गई थी वो सारा वही सीन है, सारा मंदिर का मैंने लिया है। तो सजावट तो पूरे दिल्ली में रहता है। दिल्ली में जो अगर कोई फैमिली आपकी है तो अगर जन्माष्टमी में कभी भी रुकने का मौका मिले तो ज़रूर रुकिए और जन्माष्टमी यहाँ पर पूरा देख कर जाइए, बहुत मज़ा आएगा। बिहार में तो ऐसा कोई बड़ा बड़ा मंदिर नहीं है, या गाँव में भी नहीं है, दिल्ली में है हर गली में और हर थोड़ी दूर में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो सजावट भरपूर होता है, देखने से एकदम भव्य समारोह चलता रहता है, रात भर कीर्तन भजन होता है। और 12 बजे के बाद सब लोग खोलते हैं व्रत अपना। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, व्रत रात 12 बजे के बाद खोलते, फल से ही खोलते, कोई अनाज नहीं, कोई नमक नहीं खाते, फल से या दूध से खोल लेते हैं। तो यही साड़ी शाम को मैंने हैवी वाला पहने, तो यही पहन के मैं चली गई मंदिर। और सबने कहा साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और तुम बहुत अच्छे। तो मैं सिंपल सा ही लुक, कुछ भी नहीं कि जूड़ा लगाई हूँ, एक मंगलसूत्र डाली हूँ और बस साड़ी ब्लाउज पहन ली हूँ, साया पेटीकोट जो इसका मैचिंग का है। और बेटी कपड़ा खोल दिए घूम के आ करके। तो ये फिर मंदिर मैंने कहा चलो, तो ये हमारे सामने के मंदिर है, वहाँ पे गए, वहाँ भी झूला लगा रहता है हमेशा। हर मंदिर में झूला कान्हा जी को लगना है। ये शिव जी हैं, ये हमारे पास के मंदिर सबसे सामने, हमारे घर के सामने का मंदिर है। यहाँ पे भी हम हमेशा सुबह पूजा करने यहीं गई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई, तो इस टाइम तो आके बना ली हूँ। सब लोग इस टाइम तो वीडियो बनाते। फिर इसने कहा कि गोलगप्पे खाऊंगी, तो उसको गोलगप्पे खिला दिया। ये रात का सीन है, कान्हा जी को मैंने नहला दिया, नहला के इनको वस्त्र पहना दिया। ये मैंने रखा है इसलिए कहते हैं स्टार बना करके श्रीमन नारायण लिख करके एक, उसमें अगर फूल पंखुड़ी है गुलाब का डाल करके, और तब कान्हा जी को, ये विधिवत नियम है, ये अगर कर ले तो और अच्छी बात है, और नहीं तो वैसे डायरेक्टली तो सब नहा ही देते हैं जल्दबाजी में। तो ये ड्रेस मैं यहाँ रख रही हूँ, अभी तो मैं लाल वाला ही पहनाऊँगी, तो इनको नहला दी हूँ। और यही बर्फ़ी का भोग लगाऊंगी, दूध और दही और मिश्री, इन सब का भोग लगा करके फिर हम अपना व्रत खोलेंगे बर्फ़ी और दूध से। तो ये मैं आरती उरती करती हूँ, नहलाया हुआ। मेरे वीडियो पीछे का कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया दोस्तों, तो इसलिए फ़ोटो साफ़ नहीं आती है। तो जन्म हो चुका है इनका, मैं नहला दी हूँ, आरती उरती कर दी हूँ, बच्चों को आरती उरती सबको दे दी हूँ। और चाँद को अर्घ देना होता है, 1 लोटा जल भर के चाँद को अर्घ दो। अब बिल्कुल दोस्तों इस बार तो कृपा कान्हा जी की बिल्कुल साक्षात दिखा, बिल्कुल ठीक 12 बजे वही बारिश, मूसलाधार बारिश, और वही बिजली का कड़कना, और अंधेरी रात तो है ही, भादों की अंधेरिया, अष्टमी की रात है, तो बिल्कुल वैसा ही कृपा इस बार समझिए बरसा है। तो पूरे साल अच्छा हो भगवान सबके लिए। जन्माष्टमी तो हैप्पी जन्माष्टमी आप लोग को। तो यही ब्लॉग था आज का। तो शाम को सुबह से हम लोग जन्माष्टमी हम लोग ऐसे ही दिल्ली में मनाते हैं, बिहार की जन्माष्टमी शाम को बस पूजा करके वो लोग चले आते हैं, रात को ऐसा कुछ को। तो ये चना मैं इसको छान करके पत्ते पत्ते करके सबको पिला दूँगी, साड़ी में रख दिया है, उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी रेडी हो गए सुंदर से, ये वस्त्र पहन के बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और कान का माला वाला सब न्यू न्यू मैंने पहना दिया इनको। और ये चूड़ी मैचिंग मैंने साड़ी पे लिया था, पहले तो वही पहने, सुंदर लग रहा था, बिल्कुल मस्त था। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास झूला भी नहीं है, तो मेरे पास झूला की तरह टोकरी डलिया ले रखी थी, इसलिए मैं कान्हा जी को हाथों से झुला देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अभी चाहूँ तो इसे टांग सकती हूँ, लेकिन जगह नहीं, कहाँ टांगूँगी। तो देखूँगी तो छठियार के दिन कहीं इनको टांग दूँगी और झूला झूला लूँगी अच्छे से, तो उनको खाना खिला दूँगी। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।